लाइफ प्रोसेस का वन शॉट करने वाले हैं। फिर देखो क्या होता है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो चय नाम की एक जैव रासायनिक होती है क्रिया, ठीक है। फिर श्वसन का मतलब आपको पता ही है। फिर देखिए, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और परिसंचरण तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उत्सर्जन आपको पता ही है। देखिए आइए आगे चलते हैं। फिर जैव रासायनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव रासायनिक प्रक्रम का मतलब होता है हमारे शरीर में जो भी अनुरक्षण का काम करने का क्रिया होती है। फिर पोषण की प्रक्रिया, बाहर से हमने ऊर्जा ग्रहण करी, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ऊर्जा से जटिल पदार्थों का विघटन हुआ, जटिल अणु सरल अणु में बदल गए, फिर ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग हुआ। फिर जैव रासायनिक प्रक्रम का होना, जटिल अणुओं का निर्माण। सो देखिए, अणुओं के विघटन के लिए सामान्य कुछ युक्ति। हमारे शरीर में जो अणु है वो टूट रहे हैं, किस क्रिया के द्वारा, तो हमारा आंसर है चयापचय क्रिया के द्वारा। देखो, उपचयन का मतलब क्या होता है, एक रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया का समूह होता है जो उपचयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जटिल अणुओं का निर्माण। देखिए, जो जटिल अणु होते हैं कार्बनिक, उनका विघटन होता है, वो सरल में चेंज होते जाते हैं। जैसे इसके अंदर आते हैं पोषण, श्वसन, बहन, उत्सर्जन। देखो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जो जंतु में पाचन होता है ना, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और विषमपोषी क्या करते हैं, अन्य विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए, फिर हम कहेंगे मोड। देखिए, मृतपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत एवं क्षय पौधों से प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण का मतलब होता है पोषण का मतलब होता है पोषण की वह विधि जिसमें भोजन और आवास दोनों एक ही जगह करते हैं। पोषण का मतलब होता है जो पोषियों के शरीर में रहकर ही भोजन आवास का अवशोषण करते हैं। प्राणी संपोषण। देखिए, जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण हम पाचन द्वारा ही होती है, ठीक है, ये विधि पूर्ण। देखिए, जो अमीबा होता है ना, अमीबा के अंदर जो केंद्रक होता है, अमीबा क्या करता है, खाद्य कण को अपनी ओर घेर लेता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है, फिर उससे भोजन को मुंह के अंदर लेना, अंतर्ग्रहण। पाचन यानी भोजन का पाचन करना, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषण शोषण हुआ, उससे तत्व जो कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका तक बचाना, उनकी कोशिका के लिए उपभोग होना और कोशिका शोषण। देखिए, फिर क्या होता है, बहिक्षेपण, जो आवश्यक तत्वों अवशोषण के पश्चात शेष बचे अवशेष पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन को चबाना दांत का काम है, जीभ का काम है भोजन को। ग्रस में ना एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, भोजन या ग्रसिका के रूप में। देखो, हमारे मुंह में जो अमाशय तक भोजन नली होती है उसका नाम होता है ग्रसिका। और जो अमाशय होता है वो काम क्या करता है, अमाशय क्या करता है, ग्रंथि है जो जठर रस या अग्नाशय रस का स्त्राव करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ड्योनेमा एक परत है कि छोटी आंत का वह भाग है जो अमाशय से जुड़ा होता है, आगे जाकर ये जीजुनोमा से जुड़ता है। यकृत क्या होता है, जो इसके पित्त की जो नली होती है। देखिए, यकृत से पित्तरस से स्त्राव होता है, उसके अंदर पित्त लवण पाया जाता है। पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, अमाशय से आने वाला जो भोजन होता है ना, बलि होता है। अग्नाशय जंत की क्रिया के लिए यकृत में पित्तरस स्त्राव होता है। देखिए, पित्तरस क्या करता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय एक ग्रंथि है जो दो भाग में अंतःस्रावी और बृहस्रावी में बटी पड़ी है। अग्नाशय के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। बृहस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय का जो बृहस्रावी स्त्राव होता है एंजाइम स्त्रावित करता है। अब देखो, एमिलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिर देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्टोन का एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन वसा अम्ल में करता है। जीजुनिम के बारे में जानने की, मनुष्य की जो छोटी आंत होती है इसके ऊपर आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं, उन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे दीर्घरोम के कार्य क्या क्या होते हैं। फिर हमारी वो क्रमानुकुंचन गति आनली होती है जो क्रमानुकुंचन गति करती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्रमानुकुंचन गति, जब एक भाग से दूसरे भाग में भोजन जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिका शोषण कहते हैं। पर सांस लेना अलग बात है और जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा लेना अलग बात है। फिर आ जाइए, हम पढ़ते इस प्रवाह का इस प्रकार होता है कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है 3 कार्बन वाला, और जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन के अभाव में होता है देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे जो मसल्स होती हैं उनके अंदर पायरुवेट का विघटन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देखो यहाँ पे, देखिए, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का विघटन का प्रभाव आपने देखा होगा। वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। देखिए, अवायवीय श्वसन एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। ऊर्जा का उपभोग एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। फिर देखिए, वायवीय जीवों में वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक होता है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का मतलब होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वास लेना अलग बात होती है, ठीक है। फिर धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, केशिका क्या होती है। ये बच्चा, जो धमनी का मतलब होता है वे रक्तवाहिका जिनका रंग लाल होता है। शिरा जो वे रक्तवाहिका जिनका रंग नीला होता है। केशिका है जो धमनी और शिराओं के आपस में जोड़ती है।
देखो लसिका का मतलब केशिकाओं की भित्ति में जो ऊपर से छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और फिर जो बाहर निकलकर अंतरकोशिकीय स्थान बनाती हैं, फिर एक ऊतक तरह लसिका का निर्माण करती है। तो देखो हम लसिका का भाव शरीर के एक तरफा होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। फिर देखिए लसिका का कार्य क्या होता है। लसिका का कार्य होता है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। बचा हुआ भोजन सूत्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। बाह्य कोशिका होती है ना, जो अवकाश में इकट्ठित होकर अतिरिक्त तरल को वापस रक्त तक ले जाती है। फिर देखिए में पाए जाने जो लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं।